जंगल में रामू चीता और वीरू शेर पिछले 25 सालों से एक मणि की रक्षा कर रहे थे। वो किसी को भी उस मणि के आसपास नहीं जाने देते थे और ना ही दोनों एक साथ उस मणि को छोड़कर कहीं जाते थे। देखो भाई वीरू, अब 25 साल पूरे हो चुके हैं और अमावस्या की रात भी नजदीक है। उस रात इस मणि की शक्तियाँ भी वापस आ जाएंगी और फिर हम इस मणि से अपने महाराज को असली रूप में ला पाएंगे। फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन भाई, हमें अब इस मणि की रक्षा के लिए कुछ सिपाहियों को निगरानी पर खड़ा करना होगा, क्योंकि वो जालिम सिम्बा फिर से 25 वर्षों पहले जैसी कोई हरकत ना कर सके। क्या आप जानना चाहते हैं कि 25 वर्ष पहले क्या हुआ था और ये मणि की रक्षा क्यों कर रहे हैं? तो चलिए शुरू से देखते हैं। जंगल में 25 वर्ष पहले भोलू नाम का एक बाघ अपने दो दोस्त रामू चीता और वीरू शेर के साथ जंगल पर राज कर रहा था। भोलू बाघ का जैसा नाम था वैसा ही उसका व्यवहार भी था। भोलू बाघ के पास कुछ शक्तियाँ थी जो कि एक मणि के अंदर थी। उनसे भोलू बाघ हर गरीब और परेशान जानवर की मदद किया करता था। भोलू अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा भी था। अगर कोई इसके जंगल में कोई नुकसान या किसी को परेशान करता तो भोलू मणि की शक्तियों से अपने कई सारे रूप धारण कर लिया करता था और फिर अकेला ही उसे जान से मार डालता था। ये शक्तियाँ भोलू के पिता ने भोलू को दी थी और कहा था, सुनो बेटा भोलू, इन शक्तियों को संभाल कर रखना और इनका इस्तेमाल करना दोनों में ही रिस्क है। जब तक तुम इनका इस्तेमाल अच्छे कर्मों में करोगे तब तक ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन अगर तुमने या धोखे से किसी और ने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तुम 25 सालों के लिए एक पत्थर के पुतले में बदल जाओगे। अपने पिता की यह बात भोलू बाघ हमेशा याद रखता था और उस मणि को कभी भी किसी को नहीं देता था। लेकिन भोलू की इन शक्तियों का पता जब जंगल के एक सिम्बा शेर को पता चलता है तो वो लालच में आ जाता है। अरे, उस बाघ के पास वो मणि बहुत कीमती है। अगर मैं उस मणि को हासिल कर लूंगा तो मेरे मुकाबले कोई खड़ा नहीं हो सकता और ये सारी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। मुझे कुछ भी करके उस जंगल में जाना होगा। तब सिम्बा लकड़ी का व्यापार करने भोलू के जंगल जाता है और भोलू से जाकर कहता है, महाराज, मैं पास के जंगल से आपके जंगल में व्यापार करने के लिए आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है शेर भाई, लेकिन तुम किस चीज का व्यापार करना चाहते हो? महाराज, मैं यहाँ लकड़ियों का व्यापार करने आया हूँ। जैसे कि सर्दियों का मौसम करीब आने वाला है तो जानवरों को घर बनाने में और सर्दी से बचने में आसानी होगी। तब वो भोलू का झूठी बातों से दिल बहलाकर उसका दिल जीत लेता है और जंगल में रहने लगता है। और एक बार रात के समय भोलू की गुफा पर आकर भोलू की वह जादुई मणि उठा लेता है और वहाँ से भाग आता है। अब मैंने इस मणि को तो हासिल कर लिया, लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल भी करके देखता हूँ। तब सिम्बा पास में खड़ी एक गाय पर उस मणि से वार करता है और उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके उस गाय को जान से मार डालता है। उधर वो मणि का गलत इस्तेमाल होने की वजह से भोलू बाघ एक पत्थर का पुतला बन जाता है और वो मणि भी सिम्बा शेर के पास से गायब हो जाती है। तब से अब तक चीता और वीरू शेर इस मणि की रक्षा कर रहे हैं और अब 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह बात उधर सिम्बा शेर को भी पता चलती है तो वो अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है और कहता है, अरे सुनो सिपाहियों, जो मणि हम 25 वर्षों पहले हासिल नहीं कर पाए उसे हम अब हासिल करेंगे। कल अमावस्या की रात है, जो भी हमारे सामने आएगा हम उसे कुचल डालेंगे। तब अगली रात को सिम्बा भोलू के जंगल में पहुंचता है। वीरू भी इस जंग के लिए तैयार था। जब सिम्बा के सिपाही उस मणि की ओर बढ़ते हैं तो वीरू अपने बिछाए हुए जाल से उन सब को जान से मार डालता है।
वहीं उस मणि की शक्तियाँ भी वापस आ जाती हैं। उसे देख सिम्बा उसकी ओर भागता है। रामू चीता, जल्दी से तुम इस मणि को लेकर महाराज भोलू के पास जाओ, मैं इसको देखता हूँ। तब चीता उस मणि को लेकर भागता हुआ महाराज भोलू के पास जाता है और उस मणि को भोलू के ऊपर रख देता है। तभी भोलू अपने असली रूप में आ जाता है। यह देख चीता बहुत खुश होता है। तब वो दोनों वीरू के पास पहुंचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उस सिम्बा ने वीरू को मार डाला। यह देख भोलू की आंखें खून से भर आती हैं और भोलू उसको जाकर जान से मार डालता है और उस जालिम का वहीं पर अंत कर देता है और अपनी शक्तियों से वीरू शेर का भी पुनर्जन्म कर देता है और वीरू फिर से जीवित हो उठता है। वीरू और रामू दोस्त हो तो तुम जैसे हो, जिन्होंने एक दोस्त की जान बचाने के लिए एक मणि की 25 सालों तक रक्षा की। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता दोस्त। उसके बाद से वो तीनों दोस्त हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ा भाई सिम्बा अपने छोटे भाई वीरू को लेकर भागा जा रहा था, लेकिन कुछ देर लगातार दौड़ने के बाद सिम्बा बहुत थक जाता है और वो एक जगह पर रुक जाता है। सुनो मेरे भाई वीरू, तुम मेरे पास पिता की अमानत हो और मैं पिता की तरह तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरे भाई, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। वीरू ना चाहते हुए भी वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वीरू के पिता का बड़ा भाई बहुत ही दुष्ट था। उसने जंगल का राजा बनने के लिए अपने ही सगे भाई को जान से मार डाला था और अब वो सिम्बा और वीरू को भी मारना चाहता था। क्यों रे सिम्बा, तुम बड़े चालाक बनते हो। बताओ, कहाँ पर छिपाया है अपने भाई को? गद्दार, तुमने मेरे पिता को मार डाला और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वीरू को भी सौंप दूं। मैं वीरू के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं वीरू को नहीं ढूंढूंगा, बल्कि वीरू खुद मेरे पास चलकर आएगा, क्योंकि आज से तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे। तब गब्बर सिम्बा को उठाकर अपनी गुफा पर ले आता है और उस पर बहुत जुल्म करता है। जानवर भी यह सब देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन वो क्या करते, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उधर वीरू चलता चलता एक सुनसान और वीरान सी जगह पहुंच जाता है और अपना सब कुछ खो देने की वजह से बहुत रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक लंबी टांगों वाला रंगीन शेर प्रकट होता है। वो वीरू से कहता है, वीरू बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं जिनसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आओ, तुम मेरे साथ आओ। तब लंबी टांगों वाला शेर वीरू को दूसरी जगह ले जाता है जहाँ पर 2 रास्ते थे। तब वो लंबी टांगों वाला रंगीन शेर वीरू से बोलता है, सुनो वीरू बेटा, अगर तुम इस रास्ते पर जाओगे तो तुम हमेशा के लिए एक अलग दुनिया में चले जाओगे जहाँ तुम मजे से रह सकते हो। और वीरू बेटा, अगर तुम इस रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें कुछ शक्तियाँ मिलेंगी जिनसे सिर्फ तुम दूसरों की ही मदद कर सकते हो। यह सुनते ही वीरू उस दूसरे रास्ते पर जाने लगता है। तभी फिर से वो लंबी टांगों वाला शेर वीरू के सामने आ जाता है। बेटा वीरू, यह तो बस तुम्हारी मैंने एक परीक्षा ली है। तुम इस परीक्षा में पास हो गए। अब मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ। तब लंबी टांगों वाला रंगीन शेर वीरू को कुछ शक्तियाँ देता है, जिनसे वीरू की टांगे भी बहुत लंबी हो जाती हैं। वीरू यह देख बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन तब वीरू उस दुष्ट गब्बर के पास पहुंचता है। वीरू की लंबी टांगे देख गब्बर बड़ा हैरान हो जाता है। तब वीरू अपनी टांगों से और शक्तियों से गब्बर को जान से मार डालता है
और अपने भाई को आजाद करा के उस लंबी टांगों वाले रंगीन शेर के बारे में सब बताता है। उसके बाद से वीरू अपनी लंबी टांगों और अपनी शक्तियों से हमेशा जानवरों की रक्षा करता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग, यूनिक और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।